जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पारस चैनल की विशेष प्रस्तुति में, जहां आप साक्षात्कार करेंगे दिनांक 1 अक्टूबर 2023 को आयोजित हुए निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज के 41वें मुनि दीक्षा महोत्सव के विशेष अंश। महोत्सव का आयोजन आचार्य ज्ञान सागर सभागार, संत नगर, कटनी, मध्य प्रदेश में मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज, एलक्ष निश्चय सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में संपन्न किया गया, जिसमें दूर दराज के क्षेत्रों से पधारे भक्तगणों ने उत्साहपूर्वक एवं भक्तिभाव संग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महोत्सव का शुभारंभ गुरुवार के मंगल आशीर्वाद से किया जाता है, जहां कमेटी द्वारा मुनि संघ को मंचासीन कराया जाता है। महोत्सव को आगे बढ़ाते हुए मंगलाचरण की अद्भुत प्रस्तुति दी गई। जिसके पश्चात विभिन्न स्थानों से पधारे श्रावकों ने गुरुवार को श्रीफल अर्पित किए एवं मंगल आशीर्वाद ग्रहण किया। जिसके पश्चात दीप प्रज्वलन किया जाता है, जिसे दूर दराज के क्षेत्रों से पधारे गणमान्य श्रावकों द्वारा संपन्न किया गया। समारोह में भक्ति रस बिखर चुका था। सभी गुरुवार के सानिध्य में महोत्सव को आगे बढ़ा रहे थे और मंच पर अतिथि सम्मान की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा रहा था, जिसमें पारस चैनल के वाइस प्रेसिडेंट अनिल जी सहित अन्य अतिथियों का सम्मान एवं बहुमान किया गया। जिसके पश्चात सभी पूज्य गुरु के भक्ति भाते हुए उन्हें अर्घ्य समर्पित करते हैं एवं नाचते गाते गुरुवर के श्री चरणों में अपनी भक्ति निवेदित करते हैं। विद्यासागर जी महामुनिंदाय जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलंद्र पामिते। विद्यासागर जी समता सागर जी गुरु महाराज पधारो मारे आंगनिया। विद्यासागर जी गुरु महाराज पधारो मारे आंगनिया। ओम ह्रीं परम पूज्य गमराचार्य जैनाचार्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंदाय भवताप विनाशनाय चंद्रम द्रपामिते स्वाहा। नमो हमारे विद्यासागर हमारे खबर मोरी ले रही हो बाबा नन्नी देवरी वाले। खबर मोरी ले रही हो बाबा नन्नी देवरी वाले। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज चरणी आमचे बंधन सबसे नमोस्तु आहे त्यांची चरणी जलफलादी महारगंद्र पामिते। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊं। हमारी गुरुवर जी की वाणी तो सुहानी लागे, तो सुहानी लागे। मन में प्यारो प्यारो गंगा जी रो पानी लागे। हमें कई रस्सी से भरो रे गुरुवाणी लागे, जिन वाणी लागे। मन में प्यारो प्यारो गंगा जी रो पानी लागे। ओम ह्रीं प्रभु बाबा शिवनी गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंदाय मिराज आर्य कैलक्ष लक्ष्मीदात गुरु चरणों में शोधारोग विनाशनाय नैवेद्यम द्रपामिते स्वाहा। ओम ह्रीं परम बुद्धि गमराचार्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंदाय महाकवि ने ग्रंथ अनुवाद का गुरु चरणों में महामोहनकार विनाशनाय दीपम द्रपामिते स्वाहा। नमो
कर मैंने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपनाना। ओम ह्रीं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनींद्राय। इंडिया नहीं भारत बोलिए। और हथकरघा संस्थाओं को अपना आशीर्वाद प्रदान करता इस गुरुदेव के चरणों में अष्टकर्म दहनाए धूपम लपामते स्वाहा। ओम ह्रीं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनींद्राय चरणों में महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम नृपामते स्वाहा। समाधि सम्राट चक्रवर्ती गुरुदेव विद्यासागर महाराज चरणों में महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम नृपामते स्वाहा। भक्ति में झूमे नाचे, भक्ति में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं, संता सागर जी महाराज तेरे दीवाने आए हैं, संता सागर जी महाराज तेरे दीवाने आए। गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यं नृपामते स्वाहा। नमो ये धर्म है आत्मज्ञानी का सिमंदर महावीर स्वामी धर्म भैया, ये धर्म है वीरों का कहना। ओम ह्रीं परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीराज से दस शिष्य से निर्यापक मुनिराज श्री पंचम समता सागर चरणों में मुनिराज के 41वें दीक्षा महोत्सव की पावन बेला में हम सभी की ओर से मनोचनकाय से नौकोटी पूर्वक चरण जल फलादि महाअर्घ्यं नृपामते स्वाहा। ओम ह्रीं परम पूज्य मुनिराज श्री महासागर मुनींद्राय चरणों में जल फलादि महापूर्णार्घ्यं नृपामते स्वाहा। अरे मल्लप्पा के लल्ला रे भैया, मल्लप्पा के लल्ला, मल्लप्पा के लल्ला रे भैया, मल्लप्पा के लल्ला, अरे आ गए कटनी नगर में विद्या गुरु के लल्ला, आ गए कटनी नगर में विद्या गुरु। भव्य दीक्षा समारोह में अब वह क्षण आता है जब सौभाग्यशाली भक्त को अवसर प्राप्त होता है गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने का, और यह पुण्यार्जन करने का सौभाग्य मिला जिनेंद्र जैन एवं श्रीमती चंद्रप्रभा जैन पीएस परिवार बेगमगंज वालों को। मंगल कलश स्थापित करने का सौभाग्य श्रीमान राजा राम जी जैन, अजित कुमार जी जैन, ब्रह्मचारिणी बबीता दीदी, नन्ही देवरी एवं संजय जी जैन मावा परिवार विदिशा को प्राप्त हुआ। एक बार पुनः कमेटी द्वारा महोत्सव में पधारे अतिथियों का अभिनंदन किया जाता है। यह मंगल अवसर था पुण्य कमाने का, जिसमें अधिक से अधिक भक्तों ने पुण्यार्जन किया। उसी कड़ी में सकल दिगंबर जैन समाज बेगमगंज अध्यक्ष अक्षय सराफ द्वारा गुरुवार को शास्त्र भेंट किया गया। अब क्षण था सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मंगल प्रस्तुति का, जिसे भक्तों द्वारा बड़े ही भक्तिभाव संग किया जाता है। महोत्सव को अति भव्य बनाते हुए ब्रह्मचारी भैया जी द्वारा साहित्य विमोचन किया गया। स्वयं भूसार ब्रह्मचारी दिनेश जी एवं श्रावक बंधु जी द्वारा किया गया।
चैतन्य चंद्रोदय ब्रह्मचारी राकेश जी सागर एवं श्रावक बंधु जी द्वारा किया गया एवं आवश्यकी सिवाई सिघाई सुधीर जी कटनी एवं श्रावक बंधु जी द्वारा किया गया। समाज के श्रेष्ठ गणों ने श्रद्धालु गणों को संबोधित किया। हम सब ने स्वयंभू सार ग्रंथ का विमोचन किया। इसकी संक्षिप्त में सरल भाषा में हिंदी अन्वय के साथ डॉक्टर पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी ने जो अनुवाद किया था उसी को और सरल मुनि श्री समता सागर जी ने किया है। और इसमें सब नाम क्या स्वयं भू। यद्यपि इसमें सिद्धांत और न्याय की गूढ़ताएं थीं, इसमें धार्मिक चर्चा की गूढ़ताएं हैं, वह सब सबको समझ में आ सकें इस स्थिति में और आबाल वृद्ध इसको पढ़ सकें, पाठ्यक्रम जैसे इसमें लगा सकें, इस प्रकार का संकलन मुनिश्री ने इस कृति का किया हुआ है। इसलिए बहुत सुंदर बन गई है। एक छोटा सा श्लोक मैं आपको बताता हूं इस कृति का। इसमें यथार्थता 114 श्लोक हैं, इसलिए इसका नाम चैतन्य चंद्रोदय शतक है। भव्य समारोह में अब क्षण था गुरुवर के मंगल प्रवचन को श्रवण करने का। इस शुभ बेला की प्रतीक्षा में भक्त उत्सुक थे। गुरुवर प्रभु ने अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों का मार्ग प्रशस्त किया। यह 41वां मुनिराज समता सागर जी महाराज का हम सभी लोग दीक्षा दिवस महामहोत्सव बना रहे और इसके लिए दूर दूर से लोग आए हैं। आप सब लोगों के खिले हुए चेहरे को देख करके ऐसा लग रहा है कि वास्तव में शायद साक्षात स्वर्ग इस धरती पर उतर आया है और यह देवियां माता बहनें हमारी देवियों की तरह लग रही हैं और हमारे भाई दादा बाबा जो बैठे हैं यह सभी स्वर्ग के सभी देव जैसे लग रहे हैं और मुनिराज जी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है साक्षात इंद्र का यह दरबार लगा हो और जैन भगवान के संरक्षण जाकर के लोग अपने भजन पूजन कर रहे हैं। आज सुबह से ही एक भक्ति का यह माहौल चल रहा है। लोग अपने मन में गीत गा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, मुनिराज के चरण बंदन प्रक्षालन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, कोई आरती कर रहे हैं, कोई शास्त्र भेंट कर रहे हैं। आखिर ये सब गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का परम आशीर्वाद है। शायद गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज वो तो मात्र जिस प्रकार तीर्थंकर भगवान महावीर अकेले ही निकले थे और उन्होंने जैन शासन को महिमा मंडित किया है, ठीक वैसे ही दक्षिण भारत से राजस्थान के मरुभूमि में गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी आए हुए थे और उन्होंने जैनेश्वरी दिगंबर दीक्षा को आत्मसात किया था। आज पूज्यवर समता सागर महाराज जी को 41 वर्ष हो गए। अब ये भी हमारे गुरु जैसे हो गए। कैसे हो गए? हाँ, मूलाचार में आता है कि अगर दीक्षा में एक नंबर पहले भी महाराज बड़े हैं तो वे महाराज गुरु तुल्य हैं और ये तो हमसे 41 वर्ष पूर्व दीक्षित हैं। ऐसे चिर दीक्षित महाराज के सानिध्य में गुरुदेव ने हम लोगों को रखा। हम लोग तो अपने आप को धन्य मानते हैं। इनकी चर्या, इनका ज्ञान विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। इनकी कृतियों के माध्यम से अपन देख सकते हैं। इनकी चर्या के माध्यम से स्पष्ट दिखता है। और मैं तो जब देखता हूं, सही बताऊं, तुम लोग कम देखते हो, हम लोग महाराज को ज्यादा देखते हैं क्योंकि हम लोग साथ रहते हैं। मैं जब जब देखता हूं कुछ न कुछ लेखन कार्य करते रहते हैं। आज का दिन आप सबके ख्याल में बाहर से है, हमारे ख्याल में भी है। सम्मेद शिखर का वो चरण मूल ईसरी नगर गणेश प्रसाद जी वर्णी का समाधि स्थल, जिनेन्द्र वर्णी का समाधि स्थल, आचार्य श्री की तपस्थली हम लोगों के लिए वरदान साबित हुई और 5 साधकों के लिए गुरुवर ने मुक्ति का मार्ग महाव्रत प्रदान करके प्रशस्त कर दिया। वही प्रसाद, वही कृपा, वही उपदेश, वही अभ्यास लेकर के निरंतर हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। गुरुवर
हमेशा आत्म साधना और स्वाध्याय में निरत है। अब वो कुछ हमको कहे इसकी अपेक्षा हमें नहीं होनी चाहिए। बस उन्हें देख देख करके ही अपने को क्या करना है इसका अभ्यास अपने को होना चाहिए। अभी महाराज जी ने बहुत अच्छी बात आप सबके लिए बताई और आचार्य कुंद कुंद स्वामी की चारित्र चोलिका में प्रवचन सार के एक गाथा आती है जिसमें उपकरण के बारे में चर्चा की है। 4 उपकरण है। उपकार करने वाले को उपकरण कहा जाता है और आज के दिन गुरु की कृपा हुई, उनका उपकार हुआ कि मोक्ष मार्ग हमको मिला, तो गुरु के प्रति उपकार दिवस है और हमारे लिए कृतज्ञता का दिवस है कि हम उनकी परीक्षा में पास हुए और उनकी परीक्षा में पास होकर के उनके विद्यालय में, विश्वविद्यालय में हमको एडमिशन मिला। मुनि धर्म का विद्यालय है। उपकरणों में पहला उपकरण यथाजात मुद्रा, दूसरा उपकरण विनय, तीसरा उपकरण गुरु के वचन और चौथा उपकरण सूत्र का अध्ययन यथाजात मुद्रा है। विनय भाव में, होशो हवास में हमेशा यही सावधानी रखना पड़ती है, रखते हैं कि अपने मन वचन काय से किसी का अभिनय न हो जाए। महोत्सव धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ रहा था, जहां वक्त हो चला था भव्य आरती का, जिसे भक्तों ने अत्यंत भक्ति भाव एवं भव्य रूप से पूर्ण किया, जिससे सारा वातावरण भक्ति रस में घुल चुका था। गुरु प्राण से प्यारे हैं, गुरु प्राण हमारे हैं, है मन में यही तमन्ना, है मन में। इस महाआरती में गुरुवर के 41वें दीक्षा दिवस की झलक भी दिखी। दर्शकों, कुछ इस प्रकार से भक्तों ने गुरुवर के मंगल सानिध्य में इस भव्य कार्यक्रम को संपन्न किया। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। पुनः होंगे उपस्थित ऐसे ही मंगलमय कार्यक्रमों की विशेष प्रस्तुति के साथ। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।